नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में 5 नंबर वाले 5 प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में 100% आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि कोष्टक में cos x इसके पावर y फिर बराबर, फिर कोष्टक में cos y इसके पावर x, तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया है पहले इसको उतारेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोष्टक में cos x और यहाँ हो जाएगा कोष्टक बंद, इसके पावर हो जाएगा y, फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में cos y और इसके पावर हो जाएगा x। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए लिख रहे हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो पहला पक्ष है इसमें लॉग लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा लॉग, फिर कोष्टक में आप हो जाएगा cos x, इसके पावर हो जाएगा y, फिर बराबर लगा देंगे। यहाँ पे भी लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग, फिर कोष्टक में cos y, इसके पावर हो जाएगा x। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए लॉग का एक फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे होता है लॉग m पे पावर n बराबर। अब देखिए यहाँ पे लॉग m पे पावर जो n है ये आगे आ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा n log m। ठीक, अब देखिए इस सूत्र के आधार पे क्या करेंगे, ये जो y है इसको आगे करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा y log कोष्टक में, यहाँ हो जाएगा cos x, कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर। अब देखिए जो पावर में x है ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x log कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे cos y, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग पहला मान लेंगे और इसको दूसरा, और देखिए इसको पहला मान लेंगे और इसको दूसरा। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए लिख रहे हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये पहला और ये दूसरा है, और यहाँ पे ये पहला और ये दूसरा है। दोनों पक्षों में पहला लिखें दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा लिखें पहले का अवकलन का फार्मूला लगेगा, ये आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पे पहला लिख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा y, पहला लिखें दूसरे का अवकलन, ये log है। ये देखिए कोष्टक में cos x है, ये x मानेंगे तो log x का होता है 1/x, तो यहाँ हो जाएगा 1/cos x। अब देखिए जो cos x है इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में sin x। अब देखिए यहाँ पे पहला लिखें दूसरे का अवकलन, अब देखिए यहाँ पे प्लस ये दूसरा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log कोष्टक में cos x, यानी कि पहला लिखें दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा लिखें पहले का अवकलन हो जाएगा यानी कि y का, यहाँ हो जाएगा dy बाई dx, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसमें भी यानी कि वही फार्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे दूसरे का अवकलन यानी कि log कोष्टक में cos y हो जाएगा 1/cos y, यानी कि पहला लिखें दूसरे का अवकलन, और देखिए यहाँ पे जो cos y है इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में sin y, और ये जो y है इसका फिर से हो जाएगा अवकलन, तो यहाँ आ जाएगा dy बाई dx। ठीक, यानी कि पहला लिखें दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log कोष्टक में cos y, और ये जो पहला इसका अवकलन करेंगे x का तो 1 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे y, अब देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे माइनस साइन x में, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस में साइन x
फिर बटे में हो जाएगा कॉस एक्स और यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे लॉग, कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा यानी कि एक्स फिर गुड़े, अब देखिए एक से गुड़ा करेंगे माइनस साइन वाई में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन वाई, फिर बटे में हो जाएगा कॉस वाई, फिर यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे लॉग, कोष्टक में यहाँ हो जाएगा कॉस वाई, एक से गुणा करेंगे तो यही आएगा। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे वाई, माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस आगे आ जाएगा और देखिए यहाँ पे साइन एक्स बटा कॉस, यानी कि एक्स होता है आपका 10x होता है, यानी कि अब यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ लिखेंगे लॉग, कोष्टक में यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, कोष्टक बंद यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करते हैं, यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस एक्स साइन वाई बटा कॉस वाई का होता है 10y, तो यहाँ आ जाएगा 10y, फिर यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस लॉग और देखिए कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पे कॉस, यहाँ हो जाएगा y, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो है ना यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इसको यहाँ पे रोकेंगे और ये जो माइनस में उसको उधर फेंकेंगे और यहाँ पे जो माइनस में है डी वाई बाई डी एक्स इस पूरे को इधर फेंकेंगे, तो यहाँ हो जाएगा लॉग, यहाँ हो जाएगा कोष्टक में कॉस एक्स और यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर फेंकेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स और यहाँ लिखेंगे 10y और यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग, कोष्टक में यहाँ हो जाएगा कॉस वाई, इसको उधर फेंकेंगे तो ये माइनस प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस वाई और यहाँ पे लिखेंगे 10x। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे जाएगा बड़ा कोष्टक, यहाँ बचेगा लॉग, कोष्टक में यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, कोष्टक बंद और यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स 10y, फिर यहाँ पे कोष्टक ये बंद हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ बराबर लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि लॉग, कोष्टक में यहाँ हो जाएगा कॉस y, कोष्टक बंद, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस y 10x। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इससे देखिए यहाँ पे ये जो है ना ये वाला, इससे इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको ऊपर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग, कोष्टक में हो जाएगा कॉस वाई और यहाँ हो जाएगा प्लस वाई 10x, फिर बटा लगा देंगे, इससे क्या करेंगे इसमें भाग कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा लॉग, कोष्टक में कॉस एक्स और यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स 10y। इतना करने के बाद बस चलो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स का मान ये आया है। अब देखिए हमें क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना था, यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको दोस्तों मिटा करके यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न 5 नंबर का लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फलन f(x) बराबर 4x पे क्यू माइनस 6x पे स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन पहला जो है वर्धमान तथा ह्रासमान हो। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया पहले इसको उतार लेंगे। यहाँ पे f(x) बराबर ये जो है तो यहाँ हो जाएगा f(x) बराबर 4x पे क्यू माइनस 6x पे स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसका हम x के सापेक्ष, देखिए यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने
पर। ठीक, यानी कि अब इसका हम x अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अगर एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4x⁻3 का अवकलन करेंगे, ये जो 3 है 4 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ लिखेंगे x, 3 में से एक घटेगा तो यहाँ बचेगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे 6x पे स्क्वायर है जो, यानी कि स्क्वायर से 2 में गुणा कर देंगे, 6 में गुणा कर देंगे तो 6 दूनी हो जाएगा 12, और देखिए स्क्वायर में से घटा देंगे तो यहाँ बचेगा x, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि 72, और देखिए x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस, और देखिए अचर पद है यानी कि 30 है, इसका अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश एक्स, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 12x स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 12x, और यहाँ हो जाएगा 72, एक कम 72, यहाँ हो जाएगा माइनस में 72, ये 0 छोड़ देंगे। अब देखिए इन तीनों में जो है 6 कॉमन आ रहा है तो 6 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश एक्स। अब देखिए 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6। अब इसके बाद यहाँ पे यानी कि 12 6, देखिए इसमें 12 कॉमन आ रहा है ना, यानी कि 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स, और 12 6 का 72। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्रांतिक, देखिए लिख रहे हैं क्रांतिक बिंदु के लिए। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्रांतिक बिंदु के लिए क्या होता है, जहाँ पे एफ डैश एक्स रहेगा वहाँ पे 0 रखेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पे एफ डैश एक्स वहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 12 कोष्टक हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा -6, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, 12 से 0 में भाग कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा -6 बराबर 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो आया है यह गुणनखंड है। अब इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में जो संख्या 6 है, अब इसको क्या करेंगे, ऐसा कोई 2 गुणा में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर उन दोनों संख्या का यानी कि 6 आ जाना चाहिए, और उसी 2 संख्या को घटा देने पर 1 आ जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, अगर देखिए हम यानी कि 3 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 6, और देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब देखिए 1 के स्थान पर इसको रखेंगे, चलिए इसमें रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और देखिए यहाँ पे 1 छिपा हुआ है तो 1 के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 - 2 कोष्टक बंद, और यहाँ पर जाएगा एक्स - 6 बराबर 0, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से गुणा करेंगे पारिक पर दोनों में तो यहाँ हो जाएगा 3x, और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 2x, और यहाँ -6 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए ये पहला खंड और ये दूसरा खंड है, पहले खंड में देखिए x कॉमन आ रहा था, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ हो जाएगा x - 3, और देखिए यहाँ प्लस प्लस लगा देंगे। दूसरा खंड में 2 के पहाड़ में 6 आता है तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेके यहाँ बचेगा x, 2 के पहाड़े में 6 कितना बार में 3 बार में तो यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6, फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 2, एक कोष्टक में ये दोनों सेम है तो इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 3, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे और एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 2 बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा x - 3 बराबर 0। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस माइनस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x बराबर -2, इसको उधर फेंकेंगे तो माइनस से प्लस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3। अब देखिए दोस्तों इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे x बराबर -2 आया है और x बराबर 3 आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे रेखा खींचेंगे। अब देखिए रेखा खींचने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में 0 होता है, और देखिए यहाँ पे x के स्थान पे -2 दिया है तो देखिए यहाँ पे 0 के इधर होता है माइनस में तो यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 2 तो लिखेंगे माइनस में 2। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे 3 दिया है तो 0 के इधर होता है प्लस में, ये जो x बराबर 3 ये प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 3 तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस में, और यहाँ हो जाएगा प्लस में इनफाइनाइट, और यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस में इनफाइनाइट। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए दोस्तों ये जो है ना एफ डैश एक्स का मान ये वाला, अगर हम यानी कि ये जो प्लस में 3 है अगर x का मान इससे बड़ा रखेंगे
इसमें, तो ये प्लस में आएगा। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये चलता है यहाँ पे प्लस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः, यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ये देखिए प्लस में और ये प्लस में है, तो यहाँ हो जाएगा अंतराल, देखिए लिख रहे हैं अंतराल, यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस इनफाइनाइट माइनस 2, व यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ये प्लस वाला और ये प्लस वाला, यहाँ हो जाएगा यानी कि 3, और यहाँ हो जाएगा यानी कि इनफाइनाइट पर फलन वर्धमान है। ठीक, यानी कि इस पे और इस पे, ठीक है, यानी कि माइनस यहाँ पे 2 से माइनस इन्फाइनाइट तक ये जो है, और यहाँ पे प्लस 3 से प्लस इन्फाइनाइट तक इस पे जो फलन है वर्धमान है। फिर यहाँ पे लिखेंगे अतः, अब देखिए यहाँ पे अतः लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंतराल, देखिए जो अंतराल ये वाला है यहाँ से यहाँ तक ये बीच वाला जो है माइनस में है, तो यहाँ हो जाएगा -2 और 3 पर फलन ह्रासमान है। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे अंतराल बता दिए हैं, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हल कीजिए समाकलन, यहाँ पे ऊपर लिखा है 3x + 5, फिर बटे में लिखा है x पे पावर 3 माइनस x पे स्क्वायर माइनस x + 1 dx। ठीक, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको एक बार उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समाकलन ऊपर हो जाएगा 3x + 5, फिर बटे में आ जाएगा यहाँ पे यानी कि x पावर 3, फिर माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस x + 1, और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन, ऊपर लिखेंगे 3x + 5, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें x पावर 3 है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर कॉमन। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, और यहाँ पे बचेगा यानी कि x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा -1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। और देखिए इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1, इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा यानी कि ये जो x माइनस में प्लस में आ जाएगा, और ये जो प्लस में 1 है यहाँ माइनस में हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद, और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर हो जाएगा 3x + 5, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर - 1, एक कोष्टक में इन दोनों में से कोई एक उतारेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x - 1, और यहाँ हो जाएगा dx। फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, हो जाएगा समाकलन ऊपर हो जाएगा यानी कि 3x + यहाँ हो जाएगा 5, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b का सूत्र बन रहा है, तो यहाँ हो जाएगा x - 1 एक कोष्टक में, और यहाँ हो जाएगा x + 1 कोष्टक में, और यहाँ हो जाएगा x - 1 एक कोष्टक में, और यहाँ हो जाएगा dx। फिर यहाँ बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर लिखेंगे 3x + 5, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों सेम है तो ये दोनों का हो जाएगा यानी कि स्क्वायर, दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर, फिर कोष्टक हो जाएगा x + 1, और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मान करके आगे हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा 3x + 5, फिर यहाँ पे बटे हो जाएगा यानी कि यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x + 1, और यहाँ पे कोष्टक बंद, और यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे लिखा x - 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a बटा यहाँ पे लिखेंगे x - 1,
फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे बी, फिर बटे हो जाएगा एक्स माइनस 1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा सी, फिर यहाँ पे यानी कि हो जाएगा एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे जो है इसको उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 5, फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे यानी कि 1 का नीचे ये जो वाला है ना, यानी कि एक कोष्टक में x माइनस 1, इसका एलसीएम लगेंगे अगर हम तो इससे इसमें गुणा होगा और इससे इसमें गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा एक कोष्टक में x माइनस 1, ये 1 से 1 कट गया था इसलिए 1 बचा था, 1 से गुणा किए हैं और इससे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, फिर देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में से अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये यानी कि हट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 से गुणा करेंगे b में तो b ही आएगा तो यहाँ लिखेंगे b, इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये गायब हो जाएगा, इससे इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा c और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि सॉरी यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा यानी कि यहाँ पे x माइनस 1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर कोष्टक हो जाएगा x प्लस 1। अब देखिए इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा यानी कि 3x प्लस 5, फिर बटे में आ जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं क्योंकि ये कट गया, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए जो ऊपर वाला इसको वैसे उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a, यहाँ हो जाएगा कोष्टक में x माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस b और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ लिखेंगे c और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 का यानी कि होल स्क्वायर। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो आया है इसी के सहायता से क्या करेंगे हम a, b और c का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे। अब देखिए इसकी नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। अब देखिए x स्थान पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 1 प्लस में 5, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 रख दिए यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, x स्थान पे इसमें भी रखेंगे तो यहाँ पे देखिए x स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x स्थान पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा 2 क्योंकि जुड़ जाएगा ये तो यहाँ आ जाएगा 2b। और देखिए यहाँ पे x स्थान पे 1 रखेंगे तो ये प्लस माइनस ये हो जाएगा यानी कि 0 का वर्ग करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3 एकम 3 5 और यहाँ हो जाएगा 2b। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 यहाँ हो जाएगा 2b, 2 से भाग करेंगे 8 भी तो यहाँ हो जाएगा b बराबर 4। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसी में हम x बराबर माइनस 1 रखेंगे। चलिए अब रखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो यानी कि यहाँ पे 3x प्लस 5 है, इसमें x स्थान पे माइनस 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे इधर कर रहे हैं। देखिए आप हो जाएगा यानी कि 3 गुणे यहाँ हो जाएगा माइनस 1 फिर प्लस हो जाएगा 5, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए आप माइनस 1 रख रहे हैं, देखिए यहाँ पे माइनस 1 रखेंगे तो ये प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, अगर गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 1 रख रहे हैं, अगर यहाँ पे यानी कि जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा तो ये भी पूरा 0 हो गया। अब देखिए इसमें रख रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा c और यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस 1 फिर माइनस 1 ये हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 1 कम 3 फिर हो जाएगा प्लस में 5 और यहाँ हो जाएगा c। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 5 में 3 घटाएंगे 2 फिर बराबर और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4c। अब देखिए 4 इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा c बराबर 2/4। अब इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा c बराबर 1/2 हो जाएगा। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 5 तो यहाँ लिखेंगे 5 बराबर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x स्थान पे 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे -1 में तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस में b तो यहाँ लिखेंगे b। और देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि ये 2 बार गुणा करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे प्लस में c। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 बराबर, अब देखिए यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस बी की जगह दिया 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, फिर प्लस सी की जगह दिया है 1/2। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को इधर फेंक देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस 1/2, फिर बराबर माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1, फिर माइनस 1/2 हो जाएगा, फिर माइनस ए हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 में से आधा घटाएंगे बचेगा आधा, यानी कि 1/2 बराबर माइनस ए। अब देखिए यहाँ पे माइनस इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर माइनस 1/2। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा पूरा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो मान करके यानी कि आगे किए हैं हल, अब चलिए इसमें क्या करते हैं, ए के स्थान पे यानी कि इसको रखते हैं, बी के स्थान पे इसको रखते हैं और सी के स्थान पे इसको रखते हैं। चलिए यहाँ पे रखते हैं, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं समाकलन हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3x + 5, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि x - 1 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x + 1 और यहाँ लिखेंगे dx, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक की जगह पे इसको रखेंगे तो -1/2 बाहर आ जाएगा, समाकलन यहाँ हो जाएगा 1/x - 1 और यहाँ लिखेंगे dx, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस बी की जगह हम देखिए 4 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा समाकलन 1/, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x - 1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर dx, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस सी की जगह देखिए 1/2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2, फिर समाकलन यहाँ पे लिखेंगे 1/x + 1 यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे बराबर लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे -1/2। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका समाकलन अभी नहीं करेंगे, पहले इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ जाएगा समाकलन 1/x - 1 dx, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 4, समाकलन इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 1 और इसके पार हो जाएगा माइनस में 2 और यहाँ लिखेंगे dx, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2, फिर इसको उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/x + 1 dx। अब देखिए इसके बाद फिर बराबर लगाएंगे, इसका हम समाकलन करें तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1/2 और यहाँ लिखेंगे लॉग माड में x - 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस 4, इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा यानी कि समाकलन होता है इसके पावर में एक जुटेगा तो यहाँ हो जाएगा x - 1, इसमें जोड़ेंगे -1 हो जाएगा, फिर नीचे भी जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 1/2, इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग, यहाँ हो जाएगा माड में x + 1, फिर प्लस c हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसके बाद इधर रेखा खींच देना है इस प्रकार से। ठीक, अब इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे यानी कि -1/2 और यहाँ हो जाएगा लॉग माड में x - 1, फिर यहाँ पे देखिए माइनस प्लस -4 हो जाएगा, ये जो पावर में है यानी कि x - 1 के पावर -1 है तो ये बटे में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/x - 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस 1/2 और यहाँ लिखेंगे लॉग, यहाँ हो जाएगा माड में x + 1 प्लस c हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे यानी कि बराबर लगाएंगे, हो जाएगा माइनस में 1/2 और यहाँ पे लिखेंगे लॉग, यहाँ हो जाएगा माड में x - 1, फिर यहाँ पे गुणा कर देंगे नीचे का लगा के, यहाँ हो जाएगा माइनस में 4 यहाँ हो जाएगा x - 1। अब इसके बाद यहाँ पे प्लस 1/2 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे लॉग माड में x + 1, फिर प्लस हो जाएगा c। ठीक, अब देखिए इसके बाद फिर बराबर लगाएंगे, इसको इधर फेंक देंगे यानी कि इसको आगे लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ लिखेंगे लॉग माड में हो जाएगा x + 1, इसको इसके पीछे लिखेंगे -1/2 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे लॉग माड में x - 1, फिर यहाँ हो जाएगा -4 यानी कि x - 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस c। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे यानी क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 बाहर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग और यहाँ लिखेंगे माड में x + 1, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर लिखेंगे लॉग माड में x - 1, फिर यहाँ हो जाएगा -4, फिर बटे में जाएगा x - 1, फिर ये बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर प्लस हो जाएगा c। ठीक, अब देखिए इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए दोस्तों क्या करते हैं, इधर का मिटा करके इसके आगे 2 और लाइन बचा हुआ है उसको आगे बता रहे हैं, चलिए इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इधर का मिटा दिए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर बताते हैं, बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो बराबर 1/2 है तो पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है log m - log n बराबर होता है log m/n होता है। चलिए यहाँ पे वह सूत्र लगा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा log, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि
यहाँ पे मार्ट में लिखेंगे x प्लस 1 फिर बटे में हो जाएगा x माइनस 1 और देखिए यहाँ पे बचा हुआ है -4 बटा x माइनस 1 फिर प्लस हो जाएगा c। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यही इसका फाइनल आंसर है। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ए वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 4 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है दीर्घ वृत्त x² बटे में 4 प्लस y² बटे में 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो दीर्घ वृत्त का समीकरण दिया है इसके सहायता से हम दीर्घ वृत्त बनाएंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके सहायता से यहाँ पे x और y का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x² बटे हो जाएगा 4 प्लस y² बटे हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा 1। इसको हम लिखेंगे x² फिर बटे हो जाएगा 2 पे पावर 2 फिर यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ लिखेंगे y² फिर बटे हो जाएगा 3 पे पावर 2 फिर बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए x से तुलना करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 2 और देखिए y से इसको तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर 3 पे हमें क्या करना है, दीर्घवृत्त बनाना है। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका XH और ये हो जाएगा आपका YH। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। ठीक, आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा इसकी सहायता से। अब देखिए इसके बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। x बराबर 2 है तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2। y बराबर 3 है तो ये ऊपर जो होता है y होता है तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस पे क्या कर रहे हैं, 3 से और 2 से यानी कि क्या कर रहे हैं, हम दीर्घवृत्त बना रहे हैं। देखिए यहाँ 3 से जाएंगे 2 पर फिर यहाँ पे जाएंगे 3 पर फिर यहाँ पे जाएगा यानी कि 2 पर फिर यहाँ पे जाएगा ये 3 पर। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से दोस्तों बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा नहीं बनाया है हम, आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये होता है XH और ये होता है YH और यहाँ पे जो बिंदु होता है ये होता है 0 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस बिंदु से और यहाँ तक ये जो x पे गया है 2 पे गया है तो यहाँ हो जाएगा 2 से 0 और ये जो y पे गया है यानी कि YH पे तो यहाँ हो जाएगा, ये कहाँ तक गया 3 तक गया है तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 0 और ये हो जाएगा 3। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो दीर्घवृत्त बना हुआ है इसमें हमें क्या करना है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये और ये और ये यही घिरा हुआ है और इसी का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम, यानी कि इन चारों में से किसी एक का हम यानी कि घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हम इसका निकालने जा रहे हैं। ठीक, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये यानी कि घिरा हुआ क्षेत्र है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका यानी कि पहले का निकालेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, चारों का निकालना है तो उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये x अक्ष है, x अक्ष पे ये जो ग्राफ जा रहा है ऊपर यानी कि y की तरफ जा रहा है तो क्या करेंगे, इस समीकरण को लिख चलेंगे तो यहाँ पे यानी कि y को रोकेंगे बाकी सबको इधर फेंक देंगे। अगर आप लोग ये y अक्ष पे देखेंगे तो यहाँ पे ये जो ग्राफ इधर जा रहा है यानी कि x h की तरफ जा रहा है तो क्या करेंगे, इस समीकरण को लेकर चलेंगे, x को यहाँ पे रोकेंगे और यानी कि x को रोकेंगे और बाकी सबको इधर फेंक देंगे। यानी कि हमें क्या करना है, चाहे x को यहाँ पे रोकना बाकी सबको उधर फेंकना है, चाहे y को यहाँ पे रोकना बाकी सबको उधर फेंकना है। चलिए हम आपको बताते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x² बटे हो जाएगा 4 फिर प्लस y² बटे हो जाएगा 9 फिर बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पे y को इधर रोकेंगे बाकी सबको उधर फेंकेंगे। आप लोग का मन रहेगा तो x को इधर रोकिएगा, y को उधर फेंक लीजिएगा। आपको जैसे समझ में आएगा वैसे ही कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे y² बटा 9 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 1, इसको इधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² फिर बटे हो जाएगा 4, यहाँ लिखेंगे
वाई स्क्वायर बटे में हो जाएगा 9, फिर बराबर एक के नीचे का लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, एक से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा इसका एलसीएम 4, 9 को उधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 9, फिर कोष्टक में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा 4, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, स्क्वायर को उधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई बराबर करनी में यहाँ हो जाएगा 9/4, ये देखिए 9/4 हो जाएगा, फिर कोष्टक में हो जाएगा यानी कि यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे वाई बराबर, देखिए यहाँ पे 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और देखिए नीचे जो है 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3/2, फिर यहाँ पे बचेगा करनी में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखिए इसको हम लिख सकते हैं वाई बराबर 9/2, और यहाँ हो जाएगा करनी में 2 का स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, देखिए यहाँ पे ये जो है वाई को यहाँ पे हम मान निकाल लिए हैं, इसको रोक करके आप लोग x को भी लाकर यहाँ पे x का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे घेरे, देखिए लिख रहे हैं घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर यहाँ हो जाएगा, यानी कि समाकलन लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, ये जो एक्स अक्ष है इस पे जो ग्राफ बना था ऊपर की तरफ बना था y की तरफ, तो हम क्या किए हैं यहाँ पे यानी कि y का मान निकाले हैं, यानी कि एक्स अक्ष पे ये जो ग्राफ बना है इसको हम निकाले हैं, तो इसका जो लिमिट हो जाएगा यहाँ से 0 से 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0 से यानी कि 2। अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे y अक्ष पे जो ग्राफ बन रहा है यहाँ पे x यानी कि y अक्ष पे जो ग्राफ बन रहा है x की तरफ जा रहा है, तो आप लोग चाहते तो यहाँ पे x का मान निकालते हैं, और इसका जो लिमिट होता है 0 से 3 होता है, देखिए यहाँ पे 0 से 3 होता है, आपको जैसे समझ में आता है वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद हम बता रहे हैं, अब देखिए यहाँ लिखेंगे y, यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए हमें क्या करना है, इन चारों का निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, फिर बराबर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 4, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा 0 से 2, और देखिए y का मान ये है, तो यहाँ पे देखिए 3 था ना, यहाँ पे देखिए सॉरी 3 था, यहाँ पे हम 9 लिख दिए हैं गलती से। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 3/2, और यहाँ हो जाएगा करनी में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे इसको बाहर ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 3/2, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा 0 से यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा करनी में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, अब देखिए इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा, गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और समाकलन यहाँ हो जाएगा 0 से यानी कि 2, और यहाँ पे लिखेंगे करनी में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, हम जानते हैं यहाँ हो जाएगा समाकलन यानी करनी में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा x/2, फिर करनी हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बटे 2, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x/a हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, यही सूत्र इसमें लगाएंगे, तो यहाँ पे बराबर लगा देना, यहाँ पे लिखेंगे 6, और यहाँ हो जाएगा यानी कि बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे x है, ये a है और ये x है, तो यहाँ हो जाएगा x/2, और यहाँ हो जाएगा करनी में एक की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ हो जाएगा प्लस, और देखिए एक के स्थान पे कितना दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे x है, और एक के स्थान पे 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, और देखिए यहाँ पे ये बड़ा कोष्टक बना देंगे, और देखिए इसका जो लिमिट है यहाँ पे यानी कि 2 से 0 यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, एक बार अपर लिमिट जहाँ पे x रहेगा उसके स्थान में 2 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2/2, और यहाँ हो जाएगा यानी कि करनी में यानी कि 2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कितना यानी कि 4, और यहाँ पे x के स्थान में 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर बटे में हो जाएगा यानी कि 2, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 2/2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये अपर लिमिट हो गया, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए एक्स के स्थान में 0 रखेंगे तो ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 0, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 6, और यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे अगर 4 में 4 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया,
बचेगा ये, तो यहाँ हो जाएगा 4/2 और यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि इसको काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 6 गुणे हो जाएगा 2 और साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा पाई/2, 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ बचेगा यानी कि 6 पाई, यहाँ हो जाएगा 6 पाई वर्ग इकाई। ठीक है, अब देखिए यही इसका आंसर है। ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा दोस्तों 5 नंबर के पूछे गए हैं, आप लोग इसको अच्छे से लगा लीजिएगा। और देखिए दोस्तों ये जो यानी कि दीर्घ वृत्त है इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि साड़ी में संख्या बराबर ABC कोष्टक में 1 + 1/A + 1/B + 1/C, यानी कि हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और ये राइट हैंड साइड लेकर आना है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, पहले इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से साड़ी बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + A और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ हो जाएगा 1 + B और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ हो जाएगा 1 + C, फिर ये साड़ी को बंद कर देंगे। अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको हम लोग ये जो सीधा है ऐसे इसको R1 पढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे इसको हम लोग यानी कि R2 पढ़ते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं यानी कि R3 पढ़ते हैं। और देखिए इस प्रकार सीधा इसको हम लोग C1 पढ़ते हैं, इसको हम लोग C2 पढ़ते हैं ऐसे और इसको हम लोग C3 पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे R1 को चेंज कर रहे हैं तो R1 में से R2 को घटा देंगे। देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से साड़ी बनाएंगे। अब देखिए R1 को चेंज कर रहे हैं तो R1 में से R2 घटाएंगे। देखिए ये R1 है, R1 में से R2 घटाएंगे तो ये 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा A। अब देखिए यहाँ पे R1 में से R2 घटाएंगे, ये दोनों माइनस में आएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो माइनस में B आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे R1 में से R2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। ये दोनों चेंज नहीं कर रहे हैं, जिसको वैसे उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1 + B और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ लिखेंगे यानी कि 1 और यहाँ हो जाएगा 1 + C, फिर इस प्रकार साड़ी को बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 में से R2 को घटा रहे हैं, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इस प्रकार साड़ी हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला चेंज नहीं करेंगे तो इसको वैसे उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा A और यहाँ हो जाएगा -B और यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे इसको भी चेंज नहीं कर रहे थे, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ हो जाएगा 1 + B और यहाँ हो जाएगा 1। अब देखिए R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 में से R2 घटाएंगे। अब देखिए ये R3 है, R3 में से R2 घटाएंगे ये 0 हो जाएगा। अब देखिए R3 में से R2 घटाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा यानी कि माइनस में आएगा तो 1 से कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में B। अब देखिए यहाँ पे यानी कि R3 में से देखिए यहाँ पे R3 में से इसको हटाएंगे तो 1 से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा C, फिर इस प्रकार से ये साड़ी को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे यानी कि बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे यानी कि ये जो A है तो यहाँ लिखेंगे A और देखिए यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे तो ये लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्टेम क्या हो जाएगा, इससे इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा C + BC, कोष्टक बंद कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक नहीं बंद होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए A लिखे पहला पंक्ति पहला स्टेम क्या होगा, इससे गुणा किए हैं। अब इससे गुणा करते यहाँ हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे होता है माइनस हो जाएगा प्लस, ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए A लिए पहला पंक्ति पहला स्टेम क्या हो जाएगा, C से गुणा करेंगे, इन दोनों में तो यहाँ हो जाएगा C + BC और यहाँ पे माइनस होता है। और देखिए यहाँ पे -B से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे माइनस में B आ जाएगा, रखेंगे यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस, अब ये -B लेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस प्लस, फिर ये कोष्टक
पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा। देखिए ये वाला सी से गुणा करेंगे, यानी कि 1 में तो यहाँ हो जाएगा सी, और देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे माइनस होता है। अब देखिए इसके बाद प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 0 लेंगे, तो यहाँ जाएगा कोष्टक पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ बी से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में बी हो जाएगा। अब यहाँ होता है माइनस 0 से गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 0, फिर कोष्टक में फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इससे इन तीनों में गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा ए सी प्लस ए बी सी, फिर प्लस हो जाएगा ए बी। अब देखिए इससे गुणा करते यहाँ हो जाएगा यानी कि बी सी, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि इसमें से ए, इसको आगे लिख रहे हैं ए बी सी, फिर प्लस ए बी, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस ए सी, फिर हो जाएगा प्लस बी सी। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे हम, यानी कि ए बी सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर प्लस देखिए यहाँ पे ए बी सी कॉमन लिए तो ए बी आ गया है, मगर सी नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे सी से भाग कर देंगे। और देखिए यहाँ पे ए सी कॉमन आ गया है, ए बी सी कॉमन लिए तो बी नहीं आया है, तो क्या करेंगे इसमें हम बी से भाग कर देंगे, फिर हो जाएगा प्लस। और देखिए यहाँ पे बी सी है तो बी सी कॉमन आ गया, मगर ए नहीं आया तो क्या करेंगे यहाँ पे ए से भाग कर देंगे। देखिए हमें यही सिद्ध करना था। देखिए ये आ गया है, ये आगे पीछे है उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये प्लस में है,